प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कालांश लेकर के। हमने पिछले कालांश में इसका पाठ पढ़ा था जिसका नाम था कठपुतली, और उसके हमने पाठ जो कविता थी उस कविता से जो प्रश्न थे 4 वो हमने करे थे। आज हम कविता से आगे के प्रश्न करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कविता से आगे का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो ये नीचे वाक्य दिए हैं। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो। ग है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो प्रश्न का ये मतलब है कि ये जो नीचे वाक्य दिए हैं इनका ये अर्थ है क्या? ये जो बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए, तो इसका ये जो नीचे वाक्य दिए इनके आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर ये आप देख रहे हैं, इसका उत्तर है बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियाँ स्वतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। तो ये पहले का प्रश्न का उत्तर हो गया। ये प्रश्न नंबर है 2। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे 1857 और 1942। तो इनके 2 महापुरुषों के नाम लिखने हैं। तो 1857 के तो बहुत सारे महापुरुष हैं, महारानी लक्ष्मीबाई, और ये 2 हो गए, दूसरा है मंगल पांडे, और 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो ये 2 इसके महापुरुष हो गए। फिर अगले प्रश्न है अनुमान और कल्पना के आधार पर। तो इसका पहला प्रश्न है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? तो इसका उत्तर है स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांध कर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। तो ये उस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। अब है भाषा की बात। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ मतलब कठ बन गया, और कठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा। तो इसका उत्तर है हाथ और करगा से बना है हथकरगा। हाथ और कड़ी से बना है हथकड़ी। सोन और परी से बना है सोन परी। मिट्टी और कोड़ से बना है मटकोड़ या मटमेला। हाथ और गोला से बना है हथगोला। सोन और जूही से बना है सोन जूही। तो ये पहला प्रश्न हो गया भाषा की बात का। ये दूसरा प्रश्न, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो इसको ऐसे सही करके लिखना है, पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, उधर इधर।
पीला लाल, एक और रहेगा तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपके पूरे हो गए। इस वीडियो के साथ मैं इन सभी प्रश्न उत्तरों की आपको PDF फाइल भी भेज रहा हूँ। आप इनको सुन करके और उसको देख करके अपनी पक्की कॉपी में इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको पूरे करने हैं। तो आज आपका ये पाठ पूरा हो गया, कठपुतली। इसके सारे प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। आपको पक्की कॉपी में इसका काम करना है। जय हिंद, जय भारत।